बेटा हम लोग बात कर रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम की। एंडोक्राइन सिस्टम की बात कर रहे हैं, दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट द एंडोक्राइन सिस्टम में हम लोग बात करते हैं हार्मोन्स की। हम बात करते हैं यहाँ पे हार्मोन्स की, दैट इज हार्मोनल सिस्टम, इसीलिए इसको हम बोलते हैं क्योंकि एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर आपका हार्मोन्स का सिक्रेशन हो रहा है। यहाँ पे हार्मोन्स क्या होते हैं? व्हेन वी टॉक अबाउट द हार्मोन्स, हार्मोन्स हैं आपके दैट इज केमिकल मैसेंजर्स, जो किसी भी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे, केमिकल मैसेंजर कहते हैं इसलिए इनको। यहाँ पे जो हार्मोन का सिक्रेशन होगा वो ग्लैंड से होगा, जिनको हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स तीन तरह की होती है, एंडो एक तो इटसेल्फ एंडोक्राइन ग्लैंड, एक एक्सोक्राइन और एक मिक्स्ड ग्लैंड दैट इज नोन एज हेटेरोक्राइन। एंडोक्राइन को डक्टलेस बोलते हैं, एक्सोक्राइन को डक्टेड बोलेंगे, और मिक्स्ड ग्लैंड दोनों की तरह काम करेंगी, दैट इज डक्टेड एंड डक्टलेस। यहाँ पे कोई ट्यूब्स नहीं होंगी, यहाँ से जो हार्मोन रिलीज होगा सीधा ब्लड के कांटेक्ट में आएगा। इसका एग्जांपल है पिट्यूटरी ग्लैंड, टेस्टिस और ओवेरी। वहीं पे एक्सोक्राइन की बात करते हैं तो इनमें आपका ट्यूब्स होंगी प्रॉपर्ली, तो ब्लड का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसमें एग्जांपल है सलाइवरी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो स्टमक में होती है, और पैंक्रियाज दैट इज अ एग्जांपल ऑफ योर हेटेरोक्राइन ग्लैंड दैट इज अ मिक्स्ड ग्लैंड। अब एक बार ये ग्लैंड्स देखते हैं कौन कौन सी है और इनका सिक्रेशन क्या क्या होता है, वो हम एक बार फटाफट खत्म करने वाले हैं। सो दैट इज अबाउट द ग्लैंड्स जो हम यहाँ पे देखने वाले हैं, समझने वाले बेटा। सी, ये ग्लैंड्स हैं कुछ जो हमें यहाँ पे पढ़नी होती है। पहली जो ग्लैंड है बेटा वो है आपकी दैट इज कॉल्ड, यहाँ पे दैट इज कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड, जो हमारे हेड रीजन में होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन आपको समझने हैं पढ़ने, सबसे मेन जो हार्मोन है वो ग्रोथ हार्मोन है, जो आपके सिलेबस में दे रखा है। इसी का दूसरा नाम है सोमैटोट्रोपिन। नाम से समझ में आएगा इसका काम क्या है, बॉडी की ग्रोथ करेगा। अगर इस हार्मोन का सिक्रेशन कम होता है तो हाइट छोटी हो जाती है, दैट इज कॉल्ड ड्वार्फिज्म। और अगर ये हार्मोन ज्यादा अमाउंट में सीक्रेट हो तो हाइट बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, दैट इज कॉल्ड जिजेंटिज्म। ठीक, इसके अलावा यहाँ पे मैंने एक चीज आपको समझनी है, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसके दो पार्ट हैं, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर। एंटीरियर वो पार्ट है जिससे आपका ग्रोथ हार्मोन निकल रहा है। इसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा हार्मोन्स हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है, यू डोंट नीड टू लर्न दीज हार्मोन्स, ठीक है। बट इफ यू वांट, एक दो हार्मोन्स बस मैं बताऊंगा आपको, जैसे कि एक है एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एक है एलएच। एफएसएच जो होता है बेटा ये वो हार्मोन है जो कि फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन के सिक्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है फीमेल्स में, और मेल्स के अंदर इसी हार्मोन की वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म्स की फॉर्मेशन होती है बिकॉज ऑफ एफएसएच। एलएच की वजह से फीमेल में क्या देखने को मिलेगा, एग रिलीज होंगे, ओव्यूलेशन कहते हैं इसको हम लोग, और मेल के अंदर जो आपके दैट इज टेस्टोस्टेरोन है वो रिलीज होते हैं बिकॉज ऑफ एलएच। इसी तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड का जो दूसरा पार्ट है पोस्टीरियर, उससे आपके दो हार्मोन रिलीज होते हैं, वैसोप्रेसिन, ये ब्लड के आपकी बॉडी के अंदर आपके वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को मेंटेन करता है, इलेक्ट्रोलाइट और आपके वाटर को बैलेंस करता है। अगर ये हार्मोन ना हो तो डायबिटीज इंसिपिडस हो जाती है, क्योंकि वाटर और इलेक्ट्रोलाइट यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाते हैं और शुगर का लेवल अपने आप बढ़ जाता है। वहीं पर अगर ऑक्सीटोसिन दूसरा हार्मोन है, ये क्या करता है बेटा, जो मसल्स है उनको कॉन्ट्रैक्ट करता है। कब? एक तो चाइल्ड बर्थ के टाइम पे, जब चाइल्ड बर्थ होता है उस टाइम पे यूटेरस मसल्स को ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा जिससे चाइल्ड इजीली बाहर आ सके, और दूसरा जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि मिल्क इजीली बाहर आ सके। सो दिस इज अबाउट आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके बाद नेक्स्ट हार्मोन जो है वो इसी में ही आता है, आपका ग्लैंड है बेटा, दैट इज योर हाइपोथैलेमस। दिस इज नेक्स्ट वन, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो आपका सीक्रेट करती है बेटा, वो रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट करती है जो आपके दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स को कंट्रोल करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड कहते हैं, एज यू ऑलरेडी नो। हाइपोथैलेमस क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कर रही है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, ठीक। फिर इसके बाद नेक रीजन में आपका जो हार्मोन आता है, ग्लैंड आती है, दैट इज थायराइड। ये थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करती है, और ये थायरोक्सिन हार्मोन आपकी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट, इनकी मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं, यानी इनके ब्रेकडाउन में कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करते हैं। इस थायरोक्सिन हार्मोन के लिए हमें जो चाहिए दैट इज आयोडीन नीड होता है, आयोडीन की नीड होती है हमें यहाँ पे, यानी जितना आयोडीन होगा थायरोक्सिन हार्मोन उतना बनेगा। अगर आयोडीन की कमी हो जाए थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनता। तो उस सिचुएशन में अगर थायरोक्सिन हार्मोन ना हो तो सिंपल गोइट्री ये डिजीज आपको देखने को मिलती है। दैट इज नेक वाला जो रीजन होता है कंप्लीटली आपका स्वेल अप हो जाता है, फूल जाता है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन, यू कैन से बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ आयोडीन। नेक्स्ट इसी के अलावा नेक्स्ट जो आती है आपकी थायराइड के बाद, वो है आपकी दैट इज जो आपके सिलेबस में वो मैं बता रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग द एक्स्ट्रा वन, मैं एक्स्ट्रा नहीं बताऊंगा।
दैट इज, अगली जो ग्लैंड है बेटा आपके, वो है एड्रेनल ग्लैंड, जो एब्डोमिनल रीजन में प्रेजेंट होती है। दिस इज एड्रेनल ग्लैंड। इस एड्रेनल ग्लैंड से आपका जो हार्मोन रिलीज होता है वो एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होता है, और ये एड्रेनलिन हार्मोन आपको बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी देता है ड्यूरिंग द फियर, फाइट एंड फ्लाइट। डर के टाइम पे, गुस्से के टाइम पे और दौड़ते हुए एक्स्ट्रा, उस टाइम जब बॉडी को एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की, तो वो एड्रेनलिन हार्मोन ही दैट इज प्रोवाइड करता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन। वहीं दूसरा आपका एक और है, दैट इज पैंक्रियास। ये मिक्स्ड ग्लैंड थी, हमने पीछे देखा था। इससे दो हार्मोन रिलीज होते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। इंसुलिन शुगर के लेवल को कम करेगा, जब ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ता है तो उसको वापस कम करने का काम इंसुलिन का है, और आपके शुगर का लेवल अगर कम हो गया है तो उसको वापस से बढ़ाने का काम ग्लूकागॉन का है। तो दैट्स हाउ आपकी बॉडी में शुगर का लेवल मेंटेन रहता है इन दोनों की वजह से। अगर इंसुलिन ना हो तो इन दैट सिचुएशन आपकी बॉडी को जो बीमारी होती है डायबिटीज मेलिटस होती है। इसके बाद बेटा लास्ट के सेकंड दो बचते हैं आपके, दैट इज एक है टेस्टिस, जो मेल के अंदर प्रेजेंट होता है। ये हार्मोन, दिस हार्मोन इज प्रेजेंट इनसाइड द मेल, टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है। टेस्टिस जो है बेटा, ये वो ग्लैंड है, दिस इज द नेम ऑफ ग्लैंड, मेल के अंदर जो हार्मोन रिलीज करेगी टेस्टोस्टेरोन प्यूबर्टी के टाइम पे। पहले बताया था, इसके लिए टेस्टोस्टेरोन के लिए जो हार्मोन चाहिए दैट इज एलएच, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होगा और टेस्टिस को जाके स्टिमुलेट करेगा, तब टेस्टिस से आपके टेस्टोस्टेरोन रिलीज होते हैं। फिर यही टेस्टोस्टेरोन क्या करते हैं, बॉडी के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। इसी की वजह से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स अपीयर होते हैं, और साथ के साथ में आपके जो टेस्टिस है उनकी ग्रोथ और जो जेनिटल ऑर्गन है उनकी ग्रोथ देखने को मिलती है, राइट। यानी बॉडी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स अपीयर हो रहे हैं वो आप मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन की वजह से हो रहे हैं। सेम फीमेल के अंदर जो ग्लैंड होगी ओवेरी है, इससे दो हार्मोन रिलीज होते हैं, एक एस्ट्रोजन एक प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन की वजह से आपको सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, साथ के साथ जो जेनिटल ऑर्गन्स है उनका डेवलपमेंट देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन। और प्रोजेस्टेरोन जो है बेटा वो प्रेगनेंसी में हेल्प करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर, जो आपको मैंने बताया था। पहले के चैप्टर्स के रिकॉर्डिंग हम पहले कंप्लीट कर चुके थे, अब जो आपका एंडोक्राइन सिस्टम रह गया था वो हमने आज कंप्लीट कर दिया है।